अच्छी और सच्ची खबर की शुरुआत महाकुंभ के साथ, जिसका आज 38वां दिन है। इन 38 दिनों के भीतर 55 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ पहुंचकर संगम में स्नान कर चुके हैं। नौबत यह है कि महाकुंभ खत्म होने को है, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते हर घंटे लाखों लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के महाकुंभ पहुंचने से साफ सफाई एक बड़ी चुनौती है, मगर इस चुनौती से निपटने के लिए करीब 16,000 सफाई कर्मियों को मोर्चे पर लगाया गया है, जिन्होंने अब तक महाकुंभ के इस आयोजन को सफल बनाने में कैसे अहम भूमिका निभाई है, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुका है, लेकिन इस आध्यात्मिक मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हो रही और हर रोज नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। 13 जनवरी से अब तक 55 करोड़ से ज्यादा लोग संगम स्नान का लाभ ले चुके हैं। जाहिर है, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं तो साफ सफाई एक बड़ी चुनौती है, जिससे निपटने का काम कर रही करीब 16,000 सफाई कर्मियों की फौज, जो रातों दिन मेला क्षेत्र में सफाई का जिम्मा 13 जनवरी से संभाल रही है। इनमें कोई घाटों की सफाई में जुटा है तो कोई सड़कों की सफाई में, कोई टेंट सिटी की सफाई संभाल रहा है तो कोई वॉशरूम और चेंजिंग रूम की सफाई में जुटा है। प्रयागराज महाकुंभ में 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। रोजाना 1 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर रहे हैं। बीते 4 दिनों से तो 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु रोजाना आ रहे हैं। आप सोचिए कि जब 1.5 करोड़ लोग एक क्षेत्र में पहुंच जाएं, तो उस 1.5 करोड़ के लोगों की भीड़ के आने की वजह से वहां की साफ सफाई का क्या होगा। साफ सफाई, वहां पर जो लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तमाम अन्य चीजें होती हैं। इंसान आ रहा है, स्नान कर रहा है, सुबह के समय पर स्नान कर रहा है, तो उसको दैनिक क्रिया के लिए भी स्थान बने हैं, लेकिन वहां पर भी साफ सफाई की जरूरत होती है। ऐसे में इस पूरी व्यवस्था को प्रयागराज महाकुंभ में जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिली वो थी साफ सफाई। और वो साफ सफाई जिन लोगों के कंधे पर है, जो 24 घंटे हर क्षेत्र में ग्रुप में बट करके काम कर रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं। ये हाथ में 24 घंटे रहते हैं, रात में दिन में जहां पर भी कूड़ा दिखाई पड़ता है, ये ऐसे ही यहाँ पर काम करते हैं। अच्छा, ये कितना कहाँ पे छिड़काव करते हैं आप? जैसे ये सर शौचालय हुआ, और सर जैसे वो पेशाब का वो हुआ सर, वहाँ हम लोग डाल देते हैं। जैसे डस्टबिन वगैरह हो गया, और सर जैसे पानी वगैरह जल भराव रहता है सर, हम लोग वहाँ भी डालते हैं। जानकारी के मुताबिक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला क्षेत्र में 1.5 लाख टॉयलेट और 4 लाख से ज्यादा डस्टबिन लगे हैं, जिनकी साफ सफाई के लिए सफाई कर्मियों की 800 टीमें तैनात हैं, जिन्होंने 45 दिन के इस आयोजन को स्वच्छ बनाने में अभी तक कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। अधिकारियों की ओर से हाल ही में ये बताया गया है कि रोजाना संगम क्षेत्र में 400 टन कचरा निकल रहा है, जिसको हटाने के लिए 1000 गाड़ियां लगाई गई हैं। लगभग 16,000 सफाई कर्मी दिन रात एक कर रहे हैं। 3 शिफ्ट में इनसे मेला कुंभ के हर क्षेत्र में सफाई का काम करवाया जाता है, और इनको तमाम वो साधन, चाहे वो पहनने के लिए ड्रेस हो या फिर साफ सफाई के लिए तमाम केमिकल्स और ब्रश, वो तमाम चीजें दी जाती हैं, जिससे कि मेला कुंभ में सफाई की जा सके। और यही वजह है कि इन 16,000 सफाई कर्मियों की दम पर मेला कुंभ में सफाई नजर आ रही है। इसके अलावा त्रिवेणी की साफ सफाई के लिए भी ट्रैश स्कीमर मशीन लगी है, जो हर दिन गंगा यमुना से 10 से 15 टन कचरा निकाल रही है, ताकि श्रद्धालुओं को स्नान के लिए त्रिवेणी का साफ जल मिल सके। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक त्रिवेणी से रोजाना निकाले गए इस कचरे को निस्तारित करने के लिए नैनी से बसवार में मौजूद वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है, जहां प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल के लिए भेजा जाता है, जबकि दूसरी चीजों जैसे फूल माला और नारियल को खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है।